वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इसमें हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end। तो ये क्वेश्चन है। अभी हमको डायग्राम बनाना है और वेट ऑफ द रूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म मीटर रूल। तो ये जो मीटर रूल है इसका मतलब इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे 0 और 100, क्योंकि यहाँ पर 58 सेंटीमीटर बोल के दिया है तो ये 0 ले लेंगे और ये 100 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इधर 0 इधर 100 भी ले सकते हैं। फिर जो 50 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर होगा और 58 इस साइड में होगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस किया गया है, ठीक है। 58 सेंटीमीटर में नाइफ एज लगाया। अभी जो वेट होता है, वेट ऑफ द स्केल ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगेगा। तो इसका मतलब ये 50 सेंटीमीटर मार्क में वेट लगेगा। तो मान लीजिए मैं W ले लेता हूँ, ठीक है। ये वेट 50 सेंटीमीटर मार्क में लगेगा। हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट ऐड करता है। अभी यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करने के लिए 20 ग्राम फोर्स यहाँ पर सस्पेंड किया है। अभी सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अभी कौन सा एंड में आपको लगाना है, इस एंड में या ये एंड में? तो आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा किस एंड में लगाना, कहीं भी नहीं लगा सकते। अब इसको देखेंगे डायग्राम को, तो ये जो फोर्स है यानी कि जो वेट है, दिस इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मान लीजिए यहाँ पर वेट लग रहा है और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो ये वेट लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हम उस साइड में जो फोर्स लगाएंगे उससे बनेगा। तो इसलिए जो 20 ग्राम फोर्स है तो ये यहाँ पर सस्पेंड होगा इस एंड पे नेसेसरीली। आप कोई भी एंड बोला है तो यहाँ भी लगा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ सस्पेंड करते हैं तो ये दोनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे। तो क्लॉकवाइज नहीं रहेगा तो बैलेंस कभी नहीं होगा। इसलिए एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस होगा। तो देखिए ये हो गया आपका डायग्राम, 1 मार्क्स का डायग्राम। अभी वेट निकालना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप हमेशा क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लीजिए। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, यदि हम देखते हैं कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा वो पहले डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 20 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक रॉड है, इसे यहाँ बैलेंस किया है तो इधर फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा, देखिए क्लॉकवाइज। तो ये फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए क्लॉकवाइज के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, फार्मूला क्या है मोमेंट का, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमेशा इंडिविजुअली निकाल लीजिए अब हर एक फोर्स का। तो फोर्स है 20 ग्राम फोर्स और डिस्टेंस क्या है। अभी इस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये इसको यहाँ सस्पेंड किया, यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है तो इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस लेना है 58 सेंटीमीटर। तो देखिए 58 सेंटीमीटर में एक्सिस है और फोर्स लग रहा है 100 में, तो कितना डिस्टेंस होगा 100 और 58 के बीच में। तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस 58 सेंटीमीटर। तो 20 ग्राम फोर्स इंटू 42 सेंटीमीटर, तो 840 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अभी हम जाएंगे, और एक बात इसमें याद रखना है, कभी कभी कोई क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, मान लीजिए और एक फोर्स यहाँ पर है
तो उसका फोर्स इंटू उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही तरीका है। तो दो फोर्स होने से भी चिंता नहीं है, एक ही टाइप से सेपरेटली इंडिविजुअली आपको करना है, फिर ऐड कर देना। यदि क्लॉकवाइज है तो अभी इसमें देखिए एक ही फोर्स है तो एक ही हो गया। अभी हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स दे रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो W इंटू, अभी W कहाँ लग रहा है 50 में, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है 58 में, तो 50 और 58 के डिस्टेंस क्या होगा बीच में, तो 58 माइनस 50, तो ये हो गया 8W। तो और कोई फोर्स है क्या जो एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करता है, नहीं है, है ना। तो इसलिए हम क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा हो गया। अभी ये बैलेंस है, बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, इसलिए फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 840 इज इक्वल टू 8W, तो 840/8, तो इससे W आ जाएगा। तो वेट ऑफ द स्केल सो कैंसिल कर दीजिए 105, सो W इक्वल्स टू 105। अभी यूनिट क्या होगा, देखिए यूनिट हम लोग चला रहे हैं ग्राम फोर्स, है ना, तो वेट यहाँ पर ग्राम फोर्स में हम लेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, ये 20 ग्राम फोर्स से लिया है, तो इसलिए हम आंसर भी ग्राम फोर्स में आएगा। याद रखिए यदि आप 105 के साथ गलत यूनिट लिखते हैं तो 1 मार्क्स इसमें चला जाएगा, तो इसलिए अच्छा से यूनिट के साथ इसको लिखना ज़रूरी है। और यदि आप समझ सकते हैं डायरेक्टली तो आप क्या कर सकते हैं, शुरू में ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, देन W इंटू दिस इज इक्वल टू 20 इंटू दिस करके एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैंने पूरा डिटेल में स्टेप्स बता दिया, तो आप चाहे तो डायरेक्टली शुरू से क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये लिख के फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, तो यहाँ पर एक बार दिया हुआ है 50, यहाँ से लेकर इधर 50, यहाँ से लेकर उधर 50, 100 सेंटीमीटर का है, तो ये कोई भी मीटर स्केल है, और इसमें देखिए 40 मार्क में इस साइड में 40 ग्राम फोर्स सस्पेंड किया गया है लेफ्ट में। तो अभी बताता हाउ कैन यू बैलेंस द एबव बार विद अ वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स। अभी 80 ग्राम फोर्स किधर रखने से ये बैलेंस होगा, ये निकालना आपको। तो आप पहले पता कीजिए कि आपको किस साइड में सस्पेंड करना है। तो आप यदि यहाँ ऑलरेडी एक वेट दिया है, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए आपको इस साइड में सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इधर में कहीं पर सस्पेंड करना, अभी आपको मालूम नहीं है कहाँ पर, तो आप कोई भी एक जनरल एक डिस्टेंस ले लीजिए और एक्स डिस्टेंस ले लीजिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो ये एक्स डिस्टेंस में मान लीजिए, ये फलक्रम से या सपोर्ट से एक्सिस से एक्स डिस्टेंस में ले लीजिए। तो हाउ कैन यू बैलेंस, ये कहने का मतलब यही है, आप कहाँ पर सस्पेंड करेंगे, कितने डिस्टेंस में, यही आपको निकालना है। तो अभी आसान हो गया, पहले जैसा क्वेश्चन 9 का जैसा ही। अभी यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि लेट द वेट और लेट द गिवन वेट 80 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस x। तो इसमें कहाँ पर करना है, तो
मालूम नहीं है तो हम x लेके करेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। आप बताइए क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होना चाहिए। ठीक, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस फार्मूला है, फोर्स है 80 ग्राम फोर्स और डिस्टेंस हमने x सेंटीमीटर ली। तो याद रखना है फोर्स और उस फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, ये हमेशा याद रखिए, तब आपको डिस्टेंस लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 80x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिखना है हमें। तो इसका फिर से फॉर्मूला वही है F इंटू डी। अभी फोर्स क्या है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 40 है ना, और यहाँ पर ऐड कर रहा है 40 सेंटीमीटर। अभी 40 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर किया है, देखिए 0 यहाँ पर मार्क किया है, यानी कि यहाँ से ही शुरू होता है। तो 0 to 40, तो ये 40 माइनस 0 कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस हमको चाहिए। और स्केल को रीड कीजिए, कैसा स्केल दिया है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, तो ये 40 to 10, तो माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 40 माइनस 0, तो डिस्टेंस हो गया 40 माइनस 0। फोर्स हो गया 40 ग्राम फोर्स, 40 माइनस 0। तो 40 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर, तो 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो देखिए ये अभी हमारे पास आ गया। तो दो मोमेंट्स आ गए। तो अभी आपको और एक बात चेक करना है, जैसे मैंने पहले बताया, और कोई फोर्स है क्या जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रोटेट करता है। तो यहाँ पर नहीं है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो जो वेरिएबल वाला पहले लिख लीजिए। ये 20 सेंटीमीटर आ जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें जो 80 ग्राम फोर्स है वो हमें 20 सेंटीमीटर दूर में सस्पेंड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पर लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं है कहाँ पर है, तो जनरली ले सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए कि 80 ग्राम फोर्स वेट। तो आप लिख सकते हैं 80 ग्राम वेट शुड बी सस्पेंडेड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द राइट साइड, और सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द राइट साइड बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से है। ये एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर स्केल, यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये 50 सेंटीमीटर में ये फुलक्रम लगाया है, यानी कि नाइफ इज अबाउट विच इट विल रोटेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मार्क में 40 ग्राम फोर्स रखा है, और 90 सेंटीमीटर मार्क में 20 ग्राम फोर्स रखा हुआ है। अभी पहला क्वेश्चन है, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम में है, ये पूछा है। ठीक है, तो अभी ये जो दो वेट यहाँ पर रखे हुए हैं, ये लोग क्या करेंगे, इस जो रूलर है इसको रोटेट करने का कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकता है, तो वो रोटेट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो दोनों मूवमेंट्स
इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि हम क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो है ये यहाँ पर ऐसे ऐड करेगा और ये इस रूलर को क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो इसलिए हम निकालेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। 20 ग्राम फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स क्या है 20 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस देखिए कितना है, ये डिस्टेंस ध्यान से देखिए, ये 90 सेंटीमीटर मार्क में रखा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पाइवोटेड पॉइंट 50 में है। तो ये डिस्टेंस आपको लेना, हमेशा फोर्स का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हुए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 90 माइनस 50, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सो 20 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी क्या करेगा, ये जो फोर्स है 40 ग्राम फोर्स, ये इधर लगाया है, इधर ऐड करेगा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो क्लॉकवाइज सिर्फ ये फोर्स करेगा और कोई नहीं है, तो एक बार निकाल लेंगे यहाँ पर और हम एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। फोर्टी ग्राम फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लगाइए, फोर्स है 40 ग्राम फोर्स। अभी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, देखिए डायग्राम देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ये 40 ग्राम फोर्स 10 सेंटीमीटर मार्क में रखा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन 50 में, यानी कि 10 से लेके 50 तक का डिस्टेंस लेगा। तो 50 माइनस 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमें क्लियर पिक्चर मिल गया। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 800, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 1600। तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। So here clockwise moment is not equal to anti-clockwise moment. Therefore, the meter rule is not in equilibrium. तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। तो इफ़ नॉट, देखिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, अभी कैसे टर्न करेगा। तो अब हमने देखा कि क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर 800 है और एंटी क्लॉकवाइज 1600 है, तो कौन सा ज़्यादा है, तो 1600 ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो इसका मतलब है हमें लिखना है द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। The rule will turn in anti-clockwise direction. तो आप लिखिए द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज और रूल टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया सेकेंड आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, हम ध्यान दे सकते हैं, हाउ कैन द रूल बी बैलेंस्ड यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। अभी इस स्केल को बैलेंस करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इधर में देखिए 1600 लगा है ना, 800 क्लॉकवाइज 800 और एंटी क्लॉकवाइज 1600 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम ये है कि इधर में ज़्यादा मोमेंट है,
इधर में कम है, तो अभी बैलेंस करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। तो अभी हमारे पास 40 ग्राम फोर्स है, तो ये हम इधर सस्पेंड करेंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इधर कम है, तो इधर सस्पेंड करेंगे तभी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा, इसके साथ इक्वल होगा, इसलिए वो बैलेंस हो पाएगा। अभी मान लीजिए जो 40 ग्राम है ग्राम फोर्स, यहाँ पर हमने सस्पेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूर में कर दिया, हमें मालूम नहीं है कहाँ करना है, तो x लेके करेंगे। तो अभी ये 40 ग्राम फोर्स क्या करेगा, तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है उससे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना ज़्यादा है देखिए, 1600 इधर है, 800 इधर है, तो ज़्यादा कितना हो रहा है, 1600 माइनस 800। तो जो एडिशनल मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या करेगा, बैलेंस करेगा 40 ग्राम फोर्स। तो अभी 40 ग्राम फोर्स का मोमेंट क्या होगा, 40 इंटू एक्स होगा। तो थर्ड पार्ट हम लिखेंगे, सो 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1600 माइनस 800। तो ये लिखेंगे। अभी क्यों ऐसे लिखा, 40 इंटू एक्स मोमेंट ऑफ 40 ग्राम फोर्स हो गया, एंड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू जो एडिशनल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना वो बैलेंस करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 40x प्लस 800 इज इक्वल टू 1600, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी चाहे लिख सकते हैं, करेक्ट लिखने से मार्क्स मिलते हैं। तो 40x इज इक्वल टू 800, तो x इज इक्वल टू 800/40, तो 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें 20 सेंटीमीटर में डिस्टेंस में 40 ग्राम को सस्पेंड करना होगा। सो 40 ग्राम शुड बी सस्पेंडेड, कितना डिस्टेंस में, फुलक्रम से 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे तो ये 50 हो गया, यहाँ से 20 तक, तो इसका मतलब 50, 60, 70, तो यानी कि 70 सेंटीमीटर मार्क में हमको 40 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना हो। तो आप चाहे तो x निकाल के छोड़ सकते हैं, एट द डिस्टेंस x फ्रॉम 50, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट शुड बी सस्पेंडेड एट 70 सेंटीमीटर मार्क। देखिए डिस्टेंस 20, लेकिन 70 सेंटीमीटर जो मार्किंग रहेगा स्केल में, वहाँ पर ये सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 40 ग्राम फोर्स शुड बी सस्पेंडेड एट 70 सेंटीमीटर मार्क, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 40 ग्राम शुड बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ 20 ग्राम फोर्स, ये लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे अभी। व्हेन अ बॉय वेइंग 20 ग्राम kilogram force sits at one end of a 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end। अभी सीसॉ का टोटल लेंथ है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, और सीसॉ में क्या होता है, मिडिल में सपोर्ट होता है, तो 4 मीटर में इधर 2 सेंटीमीटर होगा, इधर 2 सेंटीमीटर होगा, और जो बॉय है ऑफ वेट 20 kg है, तो इस एंड में बैठा है, आप चाहे तो इस एंड में भी ले सकते हैं। अभी तो इधर क्या होगा, ये इधर ऐसे डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी इधर टर्न होगा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ द बॉय। हाउ कैन इट बी ब्रॉड टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब ऐसा रहेगा, अब इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना है, यानी कि बैलेंस्ड पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है बाय अ मैन वेइंग 40 kg। तो 40 kg आदमी है, वो कहाँ बैठेगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, ताकि ये सीसॉस ये जो हॉरिजॉन्टल हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो ऑब्वियसली टेक्निकली हम बात करेंगे, तो बॉय इन दिस डायग्राम इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट,
है ना। तो मैन को अभी क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ेगा इधर में। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी लगा सकते हैं। अभी कहाँ लगाना है, कहाँ बैठना है, उसको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 40 kgf एट द डिस्टेंस x ले लेंगे। देखिए इसमें एंड में नहीं लेंगे और एंड में होगा भी नहीं, ठीक है। और एंड में होगा तो x इजिकल टू 2 मीटर आ जाएगा, सॉरी ये 2 मीटर होगा। तो x डिस्टेंस, अभी हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, कहाँ रखना है, कहाँ सस्पेंड करना है, कहाँ बैठना है, तो x लेके करेंगे। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन भी पहले जैसे हो गया। अभी इस सिचुएशन में स्केल बैलेंस्ड होगा। अभी सिर्फ बॉय बैठेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अभी आदमी भी बैठेगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी, दोनों तो बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस हो जाएंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, 40 इंटू एक्स। अब चाहे इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, 20 इंटू 2। देखिए ये जो बॉय है एंड में बैठा है तो ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे। तो हमेशा याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेंगे फोर्स का। तो आप चाहे सेपरेटली लिख सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट, जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू 40 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस 20 इंटू 2, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, फिर दोनों को बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इक्वल कर देंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अभी आप कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसका मतलब आदमी को 1 मीटर दूर में बैठना, बीच में बैठना है इसका, ये एंड में नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो इसका डिस्टेंस कम होगा टू बैलेंस द गिवन टॉर्क। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसको और एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आप इस तरह से लिखिए, द मैन शुड सिट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑन द अदर साइड। तो इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, A physical balance has its arms of length 60 centimeter and 40 centimeter. What weight kept on the pan of the longer arm will balance an object of weight 100 gram force kept on the other pan. तभी ये फिजिकल बैलेंस का बात हो रहा है। तो यहाँ पर सेंटर में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन इस केस में देखिए एक तरफ 60 सेंटीमीटर है, तो मैं इस तरफ ले लेता हूँ 60 सेंटीमीटर, एक्चुअली बीच में होता है, लेकिन ये फिजिकल बैलेंस में इक्वल नहीं है। और इधर 40 सेंटीमीटर, और यूजुअली जो पेन रहते हो एंड में लगाए जाते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्टली फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। व्हाट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ द लॉन्गर आर्म। अभी लॉन्गर आर्म मतलब ये हो गया 60 सेंटीमीटर। अभी इसमें कितना वेट रखने से विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 ग्राम फोर्स ऑन दी अदर पैन। तो अदर पैन मतलब शॉर्टर आर्म का, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा 100 ग्राम फोर्स लगाया है। समझ में आ गया। सो व्हाट वेट केप्ट ऑन द पैन, तो यहाँ पर वेट ये हमें निकालना। तो अभी इस केस में फिर से हम वही तरीका लगाएंगे, तो दो फोर्सेस है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो हम निकाल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स है W, डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया
60 W ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, मान लीजिए ग्राम फोर्स में। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो क्लॉकवाइज मोमेंट 100 ग्राम फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है देखिए एक्सिस से, ये 40 सेंटीमीटर, तो आ गया 4000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। अभी ये बैलेंस है ना, कितना बैलेंस करेगा बताया है। तो बैलेंस तभी होगा जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो 60 वाट इक्वल्स टू 4000, तो W इज इक्वल टू 60 W, 4000 डिवाइडेड बाई 60, so 200/3, so 66.67 ग्राम फोर्स। तो ये आपका आंसर होगा। तो हमेशा याद रखना यूनिट सही सही से लिखना, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो क्वेश्चन 14 इस तरह से है। यहाँ पर जैसे डायग्राम दिया है, उसका वेट है 100 ग्राम फोर्स, ठीक है, 100 ग्राम फोर्स पाइवोटेड एट इट्स सेंटर ओ। तो ये इसका मतलब ये सेंटर में ही यहाँ पर पाइवोटेड है ओ में, और यहीं पर जो है 100 ग्राम फोर्स इसका वेट लग रहा है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लग रहा है, ठीक है। अब ये जब हम सपोर्ट करते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। या ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक्ट करता है, तो इसका डिस्टेंस 0 होगा, तो ये कोई मोमेंट या कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। और ये सब डिस्टेंस दिए देखिए, 200 ग्राम फोर्स ए में सस्पेंडेड है, 250 ग्राम दूसरे साइड में बी में सस्पेंडेड है 20 सेंटीमीटर दूर में। अभी आपको डायग्राम समझ में आ गया। अभी कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसके ऐसे घूमेगा और इस फोर्स के कारण ऐसे घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और ये फोर्स के कारण नहीं घूमेगा क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में है। तो कौन सा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो 150 इंटू, अभी 150 का डिस्टेंस कितना है, ये 40 है, तो 60 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये वाला कौन सा मोमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप प्लस लिख के रखिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट बता रहा है। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स देता है 250, ठीक है, ये फोर्स दे रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये देखिए 20 सेंटीमीटर, सो 250 इंटू 20, फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, सेम फार्मूला, लेकिन फोर्स क्या है 250 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, जैसे डायग्राम में दिया है। तो 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। फिर टोटल क्लॉकवाइज, ओके, डिफरेंस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, तो कितना डिफरेंस है, थर्ड पार्ट ये माइनस है क्लॉकवाइज, सो तो 6000 माइनस 5000, क्योंकि ये अपोजिट लग रहा है।
तो 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस आ गया। अभी फोर्थ पार्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर स्केल। अभी इसमें हम देख सकते हैं पॉजिटिव आया, तो ये डिफरेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमें क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये 100 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना है, तो 100 ग्राम फोर्स सस्पेंड करने से कहाँ पर हम सस्पेंड करेंगे, किस साइड में सस्पेंड करेंगे, डायग्राम को समझिए। तभी हम देखते हैं कि इधर में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 6000 और क्लॉकवाइज आ रहा है 5000, तो इधर का मोमेंट ज़्यादा है, तो ये इधर टर्न करेगा। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा एडिशनल जो 100 ग्राम फोर्स दिया है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, सो दैट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड ओवरऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए अभी यहाँ पर 100 ग्राम फोर्स लगा दीजिए, चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अभी हमें डिस्टेंस मालूम नहीं, तो x ले लीजिए, ठीक है। तो अभी फोर्थ पार्ट में हम क्या देखते हैं, जो 100 ग्राम फोर्स है उसका मोमेंट कितना होगा, 100 ग्राम फोर्स इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अभी ये जो होगा, ये जो है इसका जो डिफरेंस है, यानी कि 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, जिसके वजह से वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो उसके बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 100 ग्राम फोर्स डालने से वो जो डिफरेंस मेकअप कर लेगा, तो 1000/100, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर में हम 100 ग्राम फोर्स को सस्पेंड कर देंगे, तो वो स्केल बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 हम ध्यान देंगे। A uniform meter rule of weight 10 gram force is pivoted at its 0 centimeter mark. Question है, what moment of force depresses the rule and how can it be made horizontal by applying least force? ठीक है, तो least के ऊपर ध्यान देना है। अभी डायग्राम बना लेते हैं, एक स्केल बनाना आपको, और यहाँ पर ये देखिए 0 में सपोर्ट है और ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये 10 ग्राम जो फोर्स होता है ना, मैंने जैसे पहले बताया क्वेश्चन 9 आप देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है ये 50 सेंटीमीटर मार्क में ये 10 ग्राम फोर्स लगेगा, ठीक है। 10 ग्राम फोर्स 50 सेंटीमीटर मार्क में लगेगा, क्योंकि इसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐड करता है। तो अभी इसकी वजह से ही ये स्केल थोड़ा सा ये क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, नहीं थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी हमें व्हाट मोमेंट, तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है इसका। तो फोर्स क्या है, 10 ग्राम फोर्स, और डिस्टेंस क्या है, तो ये फोर्स है और ये पाइवोटेड पॉइंट, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो 50 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमेशा एक्सिस से लेना है फोर्स तक, ये एक्सिस ये फोर्स 50 सेंटीमीटर। तो अभी मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इंटू डी। तो मोमेंट 10 ग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर, तो ये 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यानी कि पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। तो अभी दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, तो हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल। अभी ये इसको ये क्योंकि ऐसे डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो अभी इसको हमें फिर ऊपर ले जाना। तो ऊपर ले जाने यहाँ फिक्स्ड है, तो ऊपर ले जाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, इधर में फोर्स लगाना है इसे, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। अब लीस्ट फोर्स कहाँ लगता है, लीस्ट फोर्स मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस में फोर्स लगाना है। इसका मतलब ये इधर
फोर्स लगाना पड़ेगा एट द एंड। यहाँ नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में, लीस्ट बोला है तो हम डिस्टेंस को मैक्सिमम लेंगे, इसलिए यहाँ पर फोर्स लगाना है। अभी यहाँ पर फोर्स क्यों ऊपर की तरफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है टेक्निकली ये क्लॉकवाइज मोमेंट में आ रहा है, ठीक है। तो अभी उसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्योंकि ये सपोर्ट है तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए ये सीधा हो सकता है। डिप्रेस था इसे तो ये अभी सीधा हो जाए, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। कहाँ पर, द अदर एंड। क्यों, क्योंकि लीस्ट फोर्स कैन बी अप्लाइड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, F इंटू डी। तो F इंटू डी लगाते हैं तो कौन सा फोर्स लगाएंगे हमें मालूम नहीं, तो F ही लिखेंगे। और D कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे या यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, क्या लगता है। तो कोई सोच रहे हैं यहाँ से लेना पड़ेगा, कोई सोच रहे हैं यहाँ से लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमेशा फोर्स और एक्सिस से लिया जाता है। तो ये फोर्स यहाँ लग रहा है और एक्सिस यहाँ पर, ये नहीं है, ये कोई और फोर्स है, यहाँ पर एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस। तो पूरे लेना पड़ेगा, इसका मतलब 100 लेना पड़ेगा। तो F इंटू 100, सो 100F। अभी इतना मोमेंट्स की वजह से क्या करेगा, वो स्केल को बैलेंस कर देगा। उसका मतलब इतना मोमेंट से ये डिप्रेस हो रहा है क्लॉकवाइज और इतना मोमेंट से एंटी क्लॉकवाइज हम लगा देंगे। तो 100F इज इक्वल टू 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू 500/100, दैट इज 5 ग्राम फोर्स। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ फोर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो क्वेश्चन इस तरह से है, यूनिफॉर्म मीटर हाफ मीटर रूल, यहाँ पर हाफ मीटर रूल दिया है। यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क when a mass of 20 gram force is hung from its one end. Draw the diagram and find the mass of the meter scale, half meter scale. तो ये क्वेश्चन है। तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर लेंगे। अभी इसमें ये हाफ मीटर है तो इधर 0 ले लेते हैं, इधर 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 25 सेंटीमीटर में। यहाँ पर इसका वेट ऑफ द रूलर लगेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताया ना कि 20 ग्राम फोर्स इज हंग फ्रॉम वन एंड। अब इसको बैलेंस करना है 29 में। तो 29 इस साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ से 0 to 25 एंड 26, 27, 28, 29 ऐसे इधर में आएगा। तो ये इधर नहीं लगाना है, 29 इधर होगा, क्योंकि 0 to 50 यहाँ पर है। अभी 20 ग्राम फोर्स कहाँ सस्पेंड करेंगे हम लोग, देखिए व्हेन अ मास ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज हंग फ्रॉम वन एंड बोला। अभी यहाँ पर क्या इस कोई भी एंड में हो सकता है, तो ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, ठीक है। ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो हमें एक क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए। तो हम इस एंड में लगाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा, इसलिए हमें क्या करना है, इस एंड में लगाना। तो 20 ग्राम फोर्स यहाँ होना चाहिए, so that it produces
क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये हो गया डायग्राम। तो इसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अभी बताया कि वेट ऑफ द रूल निकालना या मास ऑफ द रूल। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है 20 × 50 - 29। तो ये ध्यान देना है, ऐसे नहीं कि ये 50 में रखा हुआ है तो ये 50 ही लेना है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। आई रिपीट, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। तो 50 में फोर्स है, 29 में एक्सिस है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो 50 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, 0 यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमारा एक्सिस 29, तो 50 - 29, so 20 × 21, तो 420। तो ये हो जाएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस लेंगे। तो फोर्स कौन सा होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए? तो जो इस साइड में होंगे, तो जैसे ये वेट ऑफ द रूलर इंटू ये डिस्टेंस। देखिए अभी यहाँ वेट लग रहा है और ये एक्सिस है, फोर्स बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस। आई रिपीट, बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस। तो 29 - 25, so 4 × weight of the ruler। तो ये आ गया। अभी ये क्योंकि बैलेंस्ड है तो हम क्या लिखेंगे? 4 × weight of the ruler equals to 420 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर by the principle of moments। तो वेट आ गया 105 ग्राम फोर्स, तो मास क्या होगा? 105 ग्राम। तो जो भी वेट ग्राम फोर्स में होता है या केजी फोर्स में, उतना ही मास होता है, ठीक है। तो इसलिए 105 ग्राम फोर्स है तो मास 105 ग्राम होगा। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड। अभी थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स एंड। तो अभी ये इसको इधर में ले आना है। अभी इधर में ले आते हैं तो हमें ये डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। फोर्स तो वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब फोर्स सेम रहेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट भी कम होगा। तो मोमेंट कम करने के लिए ये कम हो रहा है, तो अभी इस साइड में भी क्या हो रहा है? मोमेंट इस ज़्यादा है, इधर में कम हो गया, इधर में ज़्यादा है, तो इसलिए अभी बैलेंस नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट। तो ये 29 को इधर करना पड़ेगा या इधर करना पड़ेगा, तो ये पूछ रहा है। तो अभी ऑलरेडी यहाँ पर ये शिफ्ट करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो गया, तो यदि हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इधर शिफ्ट करेंगे ताकि ये ज़्यादा मोमेंट है ये भी कम हो जाए, तो कहीं और दूसरे पॉइंट में बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब द बैलेंस पॉइंट शुड बी मूव टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से लिखना है कि द बैलेंस पॉइंट शुड बी मूव टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर एज देयर इज डिक्रीज इन द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन 17 में हम ध्यान देंगे। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ सपोर्ट एट 40 सेंटीमीटर mark by suspending an unknown mass m at 20 centimeter mark.
फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अब कैसे करेंगे, तो इसको हम ये यूनिफॉर्म मीटर रूल, तो फिर हम इसमें एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम बना लेते हैं। यूनिफॉर्म मीटर रूल, आपको सिर्फ एक लाइन बनाना है, या 0 लेना है या 100 लेना है। मीटर रूल, ठीक है, हाफ मीटर होने से 0 to 50। अभी यहाँ पर बोला है बैलेंस्ड, इट इज़ बैलेंस्ड ऑन अ फलक्रम। फलक्रम मतलब एक सपोर्ट होता है अबाउट विच द स्केल कैन रोटेट, उसको नाइफ एज भी बोल सकते हैं, एट 40 सेंटीमीटर। तब देखिए ये जो 100 सेंटीमीटर है ना, तो 50 सेंटीमीटर में इसका वेट लगेगा, और वेट दिया है 100 ग्राम फोर्स। देखिए मास दिया है 100 ग्राम, तो इसका वेट होगा 100 ग्राम फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि 50 सेंटीमीटर मार्क में ये वेट लगेगा हाफ पॉइंट पे। ओके, अभी ये हो गया, तो ये 50 सेंटीमीटर, और बैलेंस कहाँ कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो बैलेंस्ड 40 इधर होगा, तो यहाँ पर है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वेट इधर आ गया। बाई सस्पेंडिंग अननोन मास एट 20 सेंटीमीटर मार्क, अभी ये 0 है, ये 40 है, तो ये 20 होगा। तो यहाँ पर एक अननोन मास सस्पेंड किया m ग्राम, तो इसका वेट हो जाएगा m ग्राम फोर्स। मास है m, लेकिन फोर्स होगा m ग्राम फोर्स। तो हमारे पास डायग्राम आ गया, और कोई फोर्स है नहीं है, तो यहाँ पर ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू ये फोर्स है m इंटू ये डिस्टेंस। अभी देखिए 20 में ये है सस्पेंड किया है, और 40 में एक्सिस है, फोर्स एक्सिस बिटवीन फोर्स एक्सिस। तो ये 20 से लेके 40 हो जाएगा, 40 माइनस 20, चाहे तो आप डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हैं। सो 20 m ग्राम फोर सेंटीमीटर। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ये फोर्स प्रोड्यूस करा, देखिए 100 ग्राम फोर्स इनटू इसका डिस्टेंस, फोर्स एंड एक्सिस 50 और 40 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40, 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो अभी ये बैलेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो 20 m ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल कर दीजिए, तो m इज इक्वल टू 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम मास आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में इस तरह से है, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर मार्क। अभी यहाँ पर इस मास को यदि हम 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 तो यहाँ होगा 0 और 20 के बीच में, यहाँ पर लेके आ जाता है, तो क्या होगा, किस साइड में ये टिल्ट करेगा। अभी यहाँ पर देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आएगा। जब ये यहाँ था तो इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट इक्वल था। अभी हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो क्या बढ़ा दिया हमने, डिस्टेंस बढ़ा दिया। फोर्स तो वही है m 50 ग्राम फोर्स, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट भी बढ़ेगा। अभी ये फोर्स कौन सा मोमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टर्न होगा। तो इसलिए आपको लिखना है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट। सो द रूल
will tilt on the side of mass m। तो इधर में टिल्ट करेगा क्योंकि इधर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया। अभी नंबर सी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मोमेंट। देखिए रिजल्टेंट मोमेंट, अभी ये जो दो मोमेंट है ये तो इक्वल है, लेकिन जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, तो कितना रिजल्टेंट मोमेंट होगा। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो चेंज हुआ उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ था और ये वेट यहाँ है तो दोनों का मोमेंट इक्वल, तो नेट मोमेंट 0 है। अभी जो डिफरेंस आएगा सिर्फ ये शिफ्ट के लिए, तो कितना शिफ्ट किया देखिए, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 20 माइनस 10, और फोर्स क्या है m, और m का वैल्यू 50 है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो नेट मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हो गया यहाँ पर फोर्स कितना है m, और m हमारा आया 50, तो 50 ग्राम फोर्स इंटू डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, या 50 माइनस 40, सॉरी 20 माइनस 10, सो 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मोमेंट आ गया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हम देखेंगे। अभी नंबर डी देख लेते हैं। नंबर डी बताता है हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास 50 ग्राम। अभी और एक मास हम 50 ग्राम लगा के कैसे बैलेंस करेंगे, तब इसको समझने के लिए डायग्राम में ध्यान दीजिए। अभी जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा हो गया है ना, 500 ग्राम 4 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट देना पड़ेगा। इसका मतलब जो 50 ग्राम है ये इधर साइड में सस्पेंड करना पड़ेगा। अब कहाँ करना पड़ेगा हमें मालूम नहीं, तो x ले लीजिए। तो 50 का जो मोमेंट होगा वो जो 500 ग्राम फोर्स होगा, 500 ग्राम 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। देखिए ये एडिशनल है, नेट मोमेंट इतना है, और वो 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू 500 बाई 50, तो 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें 50 ग्राम फोर्स शुड बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 50 ग्राम फोर्स शुड बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए यहाँ पर एक जो यूनिफॉर्म बार है, ठीक है, ये लेंथ L है टोटल, तो यहाँ पर बैलेंस किया गया, सपोर्ट किया गया है 2 सपोर्ट से इसमें। तो 2 सपोर्ट होने के वजह से यहाँ पर ये लोग नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हैं, R1 R2, और इसका वेट है W, स्केल का वेट दिया है W। तो अभी हम निकालना है इन इक्विलिब्रियम R1 एंड R2। तो ऑब्वियसली इसमें कोई नंबर नहीं दिया है, तो हमें इन टर्म्स ऑफ W L हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तभी यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है ना, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि ये R1 और R2 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं स्केल पे ऊपर की तरफ, तो ऐड हो जाएगा, और एक ही वेट यानी कि एक ही फोर्स नीचे लग रहा है यानी कि W, तो इसलिए अपोजिट फोर्सेस इक्वल होने से तो बैलेंस हो जाता है ना। तो इसलिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है।
total forces in the upward direction should be equal to total forces in the downward direction. तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अभी दूसरा हम कंसिडर करेंगे रोटेशनल मोशन का. ठीक है, रोटेशनल मोशन. अभी ये R1 किधर रोटेट करने का कोशिश करेगा, नॉर्मल रिएक्शन देखिए, तो ये ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स R1 इंटू डिस्टेंस, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट. फिर R2 क्या कर रहा है, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, फिर से ये R2 है, R2 इज इक्वल इंटू L/2. तो डिस्टेंस हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन में लेना है. अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ये सेंटर से ले लिया. अभी वेट क्या करेगा, ये वाला वेट क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा ना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा. तो ये कोई भी मोमेंट नहीं देगा, क्योंकि नेट मोमेंट इसका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स W है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो है. देखिए, क्योंकि ये एक्सिस में ही एक्ट कर रहा है, इसलिए इसका डिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा. तो ये बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम है. तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो R1 L/2, R2 L/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा. फिर R1 इज इक्वल टू R2 आ गया. तो ये दूसरा एक क्वेश्चन है. तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू R1 प्लस R1 लिख सकते हैं. देखिए, मैंने W इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है और R2 इज इक्वल टू R1. ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ R1. तो इसलिए R1 प्लस R1, तो W इज इक्वल टू 2R1. तो R1 इज इक्वल टू W/2 और R2 भी W/2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है. तो देखिए, वेट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट बाई 2. तो ये हो गया आपका रिलेशन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.